टैगोर पब्लिक स्कूल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन अभिभावकों से जुड़ना चाहूँगा जिनका स्वप्न क्या है कि अपने नौनिहालों को एक ऐसे संस्थान में पढ़ाना जिसके माध्यम से वो भारतीय सेना में एक उच्च अधिकारी के पद पर सेलेक्ट होकर देश की सेवा कर सके। प्यारे अभिभावकों, इस हेतु भारत सरकार 2 शिक्षण संस्थान चलाता है जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के नाम से प्रचलित है। इन दोनों संस्थानों में क्लास 6 और 9th में प्रवेश मिलता है और ये दोनों ही प्रवेश परीक्षा के माध्यम से मिलते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ इसके प्रवेश परीक्षा में आने वाले पेपर पैटर्न की चर्चा करूंगा। आइए तो चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्या है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या पेपर पैटर्न है क्लास 6 और 9th के। उससे पहले प्यारे अभिभावकों ध्यान दें कि हमारे भारत देश में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ऑन मैप अगर मैं बात करूं तो वो कौन कौन से हैं। जैसा कि आप इस मैप से देख पा रहे होंगे कि 1, 2 और 3 स्टेट्स हैं जो हाईलाइटेड हैं एक केसरिया कलर में। प्यारे अभिभावकों, केसरिया कलर जो है, रंग जो है, बलिदान और त्याग का प्रतीक है और इन प्रतीकों को इसीलिए लिया गया है कि यहाँ पढ़ने वालों छात्रों को, यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को टॉप मोस्ट सेक्रीफाइसेस कि अपने देश के लिए बलिदान होना सिखाया जाता है, अनुशासन सिखाया जाता है। अगर हम देखें कि 5 मिलिट्री स्कूल्स हैं, ऑल इंडिया कितने स्कूल्स हैं भैया? देयर आर 5 मिलिट्री स्कूल्स। अब कौन कौन सी हैं? नंबर 1 हिमाचल प्रदेश। अगर हम यहाँ देखें तो हिमाचल प्रदेश जो है नंबर 1 पर है। एक नंबर, इनकी रैंकिंग ही नहीं है कि सबसे अच्छा बुरा, हम ऊपर से नीचे की ओर 5 मिलिट्री स्कूल काउंट कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या है? RMS चहल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चहल, शिमला में ये लोकेशन है। जो राज्य सेना के लिए सबसे ज्यादा शहीद देता है उस राज्य का नाम राजस्थान है और उस राजस्थान में भी शेखावाटी का झुंझुनू जिला सबसे ज्यादा सैनिक और बलिदान देने में माना जाता है। और आपको मैं बता दूं, जो टैगोर पब्लिक स्कूल गुढ़ा है वो भी शेखावाटी के इसी जिले में स्थित है। RMS अजमेर और RMS धौलपुर 2 शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जो राजस्थान में रन किए गए हैं। बहुत से अभिभावक मुझसे यूपी से जुड़ रहे होंगे, उन अभिभावकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, RMS धौलपुर एक ऐसा संस्थान है जहां वहां के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी यादव ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है। फिर उसके बाद सीधे हम कर्नाटका आते हैं। RMS बेलगाम और RMS बेंगलुरु, ये 2 ऐसे संस्थान हैं जो NDA और अच्छे रिजल्ट्स के साथ NDA आदि में सिलेक्शंस देते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास 5 मिलिट्री स्कूल हैं, एक हिमाचल प्रदेश में, 2 राजस्थान में और 2 कर्नाटका में। ये 5 राज्य हैं, 5 मिलिट्री स्कूल है, 3 राज्य जिनका है। अब हम बात करते हैं कि सर इनका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो अगर इनके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे RMS की, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। प्यारे अभिभावकों, इसके 2 पेपर होंगे। पहली बात, अगर हम क्लास 6 के लिए बात कर रहे हैं, 6th में जो पेपर होना है उसकी अगर मैं बात कर रहा हूं तो ध्यान देंगे इसमें 4 सब्जेक्ट हैं। नंबर 1 मैथ्स, नंबर 2 पर अगर हम बात करें जीके, नंबर 3 पर अगर हम बात करें IQ और नंबर 4 पर अगर हम बात करें IQ के बाद जो है आपका इंग्लिश। अब आपके मन में एक सवाल उठना लाजिम है कि मैथ्स, जीके और इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाया जाता है, सर ये जो IQ आपका है ये कौन सा सब्जेक्ट है? इस सब्जेक्ट के बारे में हमने नहीं सुना। तो प्यारे अभिभावकों, ये मेंटल एबिलिटी है। मेंटल एबिलिटी का मतलब है आपके बच्चों का IQ लेवल क्या है, चीजों को कैसे एनालिसिस करता है, कैसे समझता है। मिलिट्री स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इस सब्जेक्ट के माध्यम से
आपके बच्चे का इस चीज की तैयारी को जांचता है कि चीजों को वो किस तरीके से समझता है। अब हम बात करते हैं, 4 सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद अगर हम देखें मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चंस आते हैं और ये जीके में भी 50 क्वेश्चंस आते हैं, आईक्यू में भी 50 क्वेश्चंस आते हैं और इंग्लिश में भी 50 क्वेश्चंस आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 हो गए और ये एग्जाम जो इसको हम सीईटी कहते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, वो 200 नंबर का पेपर होता है। ध्यान देंगे अभिभावकगण, यहां पर जो इंग्लिश है उसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, यानी 16 नंबर मिनिमम आने ही चाहिए। अगर आपने यहां 50 आउट ऑफ 50, 50 आउट ऑफ 50, 50 आउट ऑफ 50 लिया है और इसमें 16 मार्क्स नहीं आए तो आपके ये 0 काउंट होंगे। और प्यारे अभिभावकों, इस चीज का ध्यान दें, इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छे लेवल की आती है, तकरीबन 10th लेवल तक की ग्रामर इसमें पूछी जाती है। इसलिए जिस भी संस्थान में आप अपने बच्चे को भेजते हैं तैयारी के लिए, इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि वहां इंग्लिश का टीचर कहां से हैं और कैसा है। मैं बड़े प्राउडली कह सकता हूं कि मेरे यहाँ जो टैगोर पब्लिक स्कूल गुड़ा है, यहाँ इंग्लिश की पिछले 17 सालों से एक ऐसी फैकल्टी हैं, केरला से हैं, साउथ इंडिया से हमारे यहाँ टीचर हैं जो इंग्लिश के पेपर को तैयार करवाते हैं। अब हम बात करते हैं क्लास 9th की। अगर 9th की मैं बात करूं तो इसमें ध्यान देंगे, क्लास 9th के लिए इसमें जो है सब्जेक्ट स्कूलिंग की होंगे। सभी सब्जेक्ट जो आपका बच्चा 8th में स्कूल में पढ़ता है, उन्हीं सब्जेक्ट की चर्चा हम यहां करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपका बच्चा मैथ्स पढ़ता है, फिर साइंस पढ़ता है, फिर उसके बाद इंग्लिश पढ़ता है, फिर उसके बाद सोशल साइंस पढ़ता है, फिर उसके बाद हिंदी पढ़ता है। आप कहोगे कि यस सर, ये सभी बच्चा 8th क्लास में हमारे यहां पढ़ता है। तो मैथ्स के इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं, साइंस के भी 50 क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चंस आते हैं और एसएसटी के 30 और 20 हिंदी ग्रामर के। ये इनके क्वेश्चंस का सीक्वेंस है, यानी ये भी 200 नंबर का मार्क्स हुआ। हाँ, आपके मन में वापस वो सवाल आया होगा कि क्या सर 6th की तरह इंग्लिश भी क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है या मेरिट में? यहां ये मेरिट में जुड़ने वाला सब्जेक्ट है, यानी यहां जो मेरिट बनती है वो 200 मार्क्स से मिलती है, जबकि 6th में मेरिट तो बनती है 150 के मार्क्स से, परंतु उसके 16 मार्क्स ध्यान में रखें। इसलिए जिस भी शिक्षण संस्थान में आप अपने बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु भेजते हैं, वहां इस बात का ध्यान रखें कि वहां अंग्रेजी का टीचर कैसा है। आगे अगर हम बात करें सैनिक स्कूल की, देखिए ध्यान देंगे, हम सैनिक स्कूल का भी हमने लिखा था। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, किस तरीके से इसको लेंगे। देखिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, आजकल ये जो एंट्रेंस एग्जाम है करवाने की जिम्मेदारी जो है, एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनटीए को दे दी है। अब आपके विचार में सवाल भी आना चाहिए कि सर एनटीए क्या है? एनटीए वो ऑर्गेनाइजेशन है जो देश में जेईई मेंस, नीट के एग्जाम करवाता है। तो उस स्तर का एग्जाम है प्यारे अभिभावकों, करवाने वाली एजेंसी है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। फॉर्म वो भरवाती है और वही तरीके अपनाती हैं जो नीट और जेईई मेंस के लिए फॉर्म भरवाएंगी, फिर फॉर्म में करेक्शन करवाती हैं, एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, एग्जाम की ओएमआर सीट ऑनलाइन डालती हैं, ऑप्शनल आंसर की डालती है, प्रोविजनल आंसर की डालेगी, फिर उसके बाद फाइनल आंसर की और आपकी ओएमआर सीट डाल देती है। यहां कहीं भी किसी भी स्तर पर बेईमानी की गुंजाइश नहीं है। सभी कुछ कार्य वो पब्लिक डोमेन में डालते हैं, तो करवाने वाली एजेंसी हो गई एनटीए। 6th की अगर मैं यहां बात करूं
तो यहां एक चीज आप ध्यान देंगे प्यारे अभिभावकों कि मैथ्स के जो पोर्शन है वो इसमें 50 क्वेश्चंस के हैं, मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका मतलब 150 मार्क्स की जो है मैथमेटिक्स है। क्लास 6 में 150 मार्क्स की मैथमेटिक्स है। अगर उसके बाद में बात करूं आईक्यू की, आईक्यू की अगर मैं बात करता हूं तो इसके 25 क्वेश्चंस आएंगे और 25 क्वेश्चंस इज इक्वल टू 2, तो ये 50 मार्क्स का हुआ। इसी के साथ अगर मैं जीके की बात करूं, 25 क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स के हैं, 50। और लैंग्वेज, यहां आपको एक ऑप्शन मिलता है प्यारे अभिभावकों कि आप कोई भी भाषा, हिंदी, इंग्लिश चूज कर सकते हैं। यहां ध्यान दें, जैसा कि मैंने मिलिट्री स्कूल की तैयारी के वक्त बताया कि इंग्लिश का टीचर ध्यान रखें कि कैसा है उसकी तैयारी। अगर 6th में देख रहे हो, इन तीनों का वेटेज कितना है? 150 है। इन तीनों का वेटेज कितना हुआ? 150, और अकेले मैथ्स का 150। तो मैथमेटिक्स और इंग्लिश का एक ऐसा रोल है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में जहां आपको बहुत ही बेहतरीन टीचर मिलने चाहिए। एज ए इंचार्ज ऑफ टैगोर पब्लिक स्कूल, जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवाती है हमारे यहाँ एक विंग, उसके इंचार्ज होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि मेरे यहाँ दोनों फैकल्टी ही जो है बहुत ही बेहतरीन है। आगे की वीडियो में हम आपसे जुड़ेंगे क्लास 9th के पेपर एनालिसिस। आप सभी अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि टैगोर के YouTube चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, जिसके माध्यम से जल्दी ही हम रोजाना लाइव क्लासेस और पेपर एनालिसिस आपके लिए लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।